नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसा है आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता डिलिस्टिंग के बारे में। देखिए काफ़ी समय से यह खबर चल रही है कि वेदांता की डिलिस्टिंग होने वाली है और कल से बिडिंग प्रोसेस भी शुरू हो गई है। एक मेथड होती है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू जो डिलिस्टिंग की प्राइस है उसे सेट किया जाता है। और जब ये बिडिंग प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद हमें डिलिस्टिंग का जो प्राइस है वह पता चलेगा कि किस रेट पर डिलिस्टिंग होने वाली है। हालांकि फ्लोर प्राइस जो है आप सभी जान रहे 87.50 पर सेट किया गया है, लेकिन यह फाइनल नहीं है, यह फ्लोर प्राइस होती है। इसके बाद बिडिंग चलती है, तो बहुत सारा इसमें प्रोसेस अभी बाकी है। अभी कोई वैसी कंफर्मेशन नहीं है कि ये डिलिस्टिंग किस रेट पर होगी। देखिए डिलिस्टिंग जो हो रही है वेदांता की, यह एक बहुत बड़ा धोखा आप कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स तो बेचारा हर बार मारा जाता है, ठीक है। या फिर आप बात कर लो रिलायंस कम्युनिकेशंस की, या फिर कोई भी कंपनी जो कि बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, जिसके पास पैसे नहीं है वह करती क्या है, उसके पास तो बहुत बड़े ऑप्शंस हैं, वो तो बच जाती है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारा मारा जाता है। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या तो उनके पास जो भी हो इंटेंशनली करते हो या फिर अनइंटेंशनली करते हो। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि इंटेंशनली भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि पैसे ना चुकाना पड़े। अब मैं किसी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखो रिलायंस कम्युनिकेशन की यदि बात कर लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के हुए या फिर अपने मर्जी से हुए हैं या फिर मजबूरी है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों करोड़ों का कर्ज है, उसके बावजूद वो डिफ़ॉल्ट हो गए, कह दिए कि वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, NCLT के पास गए, रेजोल्यूशन प्लान बन रही है, रेजोल्यूशन प्लान पास हो जाएगी, बाकी फिर बिजनेस बिक जाएगी, दूसरे दूसरे बिडर बिजनेस को खरीद लेंगे, जब बिजनेस सही हो जाएगी फिर से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करोड़ों करोड़ों का कर्ज है, मतलब आप कह लो तो 50-60 हज़ार करोड़ का ऐसा कर्ज एक एक कंपनी के ऊपर। केवल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का 50,000 के आसपास का बकाया है आरकॉम की, यदि हम बात करें तो देखिए उस तरह की यहाँ पर वेदांता के साथ भी कुछ समस्या चल रही है। यदि कर्ज की बात करें तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गई है। तो यहाँ पर देखिए डिलिस्टिंग मेनली किया जाता है किस लिए। डिलिस्टिंग का मेन जो सबसे मेन फोकस, जो मेन मोटो होता है, वह यह होता है कि जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है, जो एक्चुअल वैल्यूएशन होती है, एक्चुअल वैल्यूएशन जो है वह हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यूएशन। मतलब कि स्टॉक मार्केट में जो वैल्यूएशन है उससे काफ़ी ऊपर वैल्यूएशन होती है कंपनी की खुद की। तो जिसके कारण वो क्या करते हैं कि डिलिस्टिंग कर देते हैं। डिलिस्टिंग करते हैं तो फिर जो बाईबैक शेयर करेंगे तो बाईबैक उन्हें सस्ते रेट पर बाईबैक मिल जाती है, और जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है काफ़ी उससे अधिक होती है। तो इस तरह काफ़ी मोटा मुनाफा कंपनी कमा लेती है डिलिस्टिंग करके। यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यदि कंपनी की बात करें, वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसकी भी स्थिति ख़राब है, उसकी भी डिलिस्टिंग हुई है। वहाँ लंदन के स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से भी डिलिस्टिंग हुई है, 2016 या 18 की बात है। और उसी तरह का फिर से एक बार यहाँ पर डिलिस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है वेदांता की भी। तो देखिए क्या कारण है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मोडस ऑफ ऑपरेंटी है, ये सारा मैंने आप लोग को बता दिया। लेकिन अब बात उठता है कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, मान लो देखिए एक समय 2018 की यदि बात करें तो 350-400 के आसपास भी यह ट्रेड कर रही थी, 350-380 के आसपास तो कर ही रही थी। तो उस समय उस रेट पर जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने लिया होगा इस शेयर को लॉन्ग टर्म के व्यू से, वो तो आज ठगे महसूस कर रहे होंगे, उनके साथ तो धोखा हो गया। क्योंकि देखिए फ्लोर प्राइस तो सेट कर दिया है 87.50, लेकिन जो डिलिस्टिंग प्राइस है, डिलिस्टिंग प्राइस भी मुझे नहीं लगता है कि 300-350 का डिलिस्टिंग प्राइस यहाँ पर मिलने वाला, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी मिलेगा उस रेट से तो नीचे ही मिलेगा। और वो होल्ड किए हुए थे यह होप में कि कभी तो तेज़ी आएगी, कभी तो स्टॉक बढ़िया होगा, कभी तो उनका लॉस कवर होगा। अब यहाँ पर डिलिस्टिंग हो रही है तो फिर तो लॉस कवर होने की बात ही नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर फिर भी मौका है, अच्छा मौका भी बना हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मोटा मुनाफा कमाने का। बहुत ही कम समय में बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं, अभी भी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। देखिए चलिए चार्ट पर चलते हैं, वहाँ से थोड़ी बात आपको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदांता के चार्ट के ऊपर हम आ गए, वन डे की या कैंडल। यहाँ पर देखिए काफ़ी दिनों से हो गई, 5-6 दिन हो गए जिसमें कि इसमें किसी तरह की भी कोई ट्रेडिंग हमें देखने को नहीं मिल रही। आज की बात करें, कल की बात करें, कल से बिडिंग प्रोसेस शुरू है, डिलिस्टिंग की प्रोसेस शुरू है।
तो वहाँ उसके बाद से यहाँ पर आप देखो कि किसी तरह का कोई भी मोमेंटम, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट सा यहाँ पर रह रहा है। लेकिन देखिए जब ये खबर आई थी कि डिलिस्टिंग होने वाली है, उस समय के बाद से यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। खबर तो काफ़ी पहले आ गई थी कि डिलिस्टिंग होने वाली है, लगभग इस समय खबर आ गई थी, ठीक है। जून जुलाई के आसपास खबर आ गई थी, तो उसके बाद इसमें रैली ठीक ठाक देखने को हमें मिल रही है। अच्छी रिटर्न इसने लगभग 70-80 से 130-40 तक यह स्टॉक पहुंच गई है। तो इसके डिलिस्टिंग के बेसिस पर ही इसमें अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। देखिए डिलिस्टिंग का जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया है, ठीक है, फ्लोर प्राइस जो 87.50 सेट किया गया है, वह एक्चुअली में होता है जो पिछले 6 महीने की क्लोजिंग होती है उसका एवरेज प्राइस लिया जाता है। तो पिछले 6 महीने की यदि बात कर ले तो पिछले 3 से 4 महीने में तो स्थिति इतनी ख़राब है कोरोना के कारण। आप देख सकते हैं ये वाली, देखिए ये जो लो बनाया था 62 रुपये का, ठीक है, 62 रुपये का इसने लो बनाया था। ये मार्च के टाइम की ही है, लॉकडाउन के बीच की हैं। तो ये स्टील वगैरह की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो सारा उस समय बिजनेस ठप था, कोई मैन्युफैक्चरिंग काम हो नहीं रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था लॉकडाउन में, ठीक है। तो उसका यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए दिख रही है कंपनी की जो फ्लोर प्राइस सेट की गई है, काफ़ी नीचे 87.50 पर सेट की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका हाई जो था, कभी कभी एक समय में इसने, अभी पूरा चार्ट शो नहीं हो पा रही है, तो एक समय में मतलब 350-400 के आसपास से ट्रेड कर रही थी। तो वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया थे, कंपनी को लग रही है कि इसकी वैल्यूएशन मार्केट में जो वैल्यूएशन चल रही है, जो स्टॉक मार्केट में इसकी जो वैल्यूएशन है उससे काफ़ी ऊपर इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन है, जिसके कारण डिलिस्टिंग कर रही है ताकि मोटा मुनाफा कंपनी को खुद हो जाए और जो भी प्रॉब्लम में फंसी हुई है कंपनी, जो भी कर्ज है कंपनी का, उतार दिया जाए डिलिस्टिंग के बहाने। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स मारा जा रहा है तो मारा जाए, रिटेल इन्वेस्टर्स की सोचता कौन है यहाँ पर। देखिए तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों की, यहाँ पर जो 87.50 फ्लोर प्राइस सेट किया गया है, तो उससे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने थोड़े ऊपर के रेट्स पर भी लिया है तो कोई बात नहीं, इतनी 87-88 से नीचे तो इसकी डिलिस्टिंग होगी नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए, फेयर वैल्यू मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर 170-180 होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अराउंड 200 तक भी जा सकती है, लेकिन साथ में मुझे यह भी लगता है कि 200 से ऊपर, 200 से बहुत ऊपर यहाँ पर डिलिस्टिंग प्राइस नहीं सेट होगी। तो अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अच्छा मौका है मोटा मुनाफा कमाने का। एट परसेंट ये 136 के आसपास ट्रेड कर रही है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी डिलिस्टिंग 170-180 तक तो मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 30-40% का रिटर्न आपको बहुत ही क्विक स्पैन में मिल सकता है, मोटा मुनाफा, बढ़िया मुनाफा होने वाला। बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है क्योंकि 100 से नीचे तो यह आने वाली नहीं है। 100 से नीचे यदि रहती ना, तो आप देख लो पिछले ये 3-4 दिनों में ये जो ट्रेड कर रही है, यदि 100 से नीचे 100, 110, 120, 130 भी यदि डिलिस्टिंग प्राइस होती ना, तो ये इस रेंज से कब का नीचे आ जाती। तो जो डिलिस्टिंग प्राइस है वह ऑब्वियस सी बात है कि 170, 180, 190, 200 के आसपास ही रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर और भी बात बताई जा रही है कि डिलिस्टिंग प्राइस जो है 250-300 तक भी हो सकती है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि 250-300 भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी ऊपर वेदांता कंपनी डिलिस्टिंग करने वाली है। यदि नहीं सेट बैठती है, 90% से अधिक कैपिटल नहीं होती है, जो भी आप बिडिंग होगी उसकी, यदि 90% जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके ऊपर नहीं पहुंचती है, तो फिर डिलिस्टिंग वो पॉसिबल ही नहीं होगी। उसके लिए बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, उसको फुलफिल करनी पड़ती है। आप भी जाकर बिडिंग में, अभी जो डिलिस्टिंग बिडिंग चल रहा है, आप भी टेंडर कर सकते हैं, अपने टेक का प्राइस सेट कर सकते हैं, जो रेंज सेट की गई है, मतलब 87.50 से ऊपर आप भी टेंडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी चल रही है, 1 सप्ताह तक यह चलेगी, उसके बाद फिर पता चलेगा कि डिलिस्टिंग हो रही है तो किस प्राइस पर हो रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अभी बहुत ही सेफ गेम यहाँ पर है आप लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर भी आप पोजीशंस लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।